अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। आज हम जमात शशुम के सबक मज़मून शहरियत के सबक नंबर 4 शहरी मुकामी इंतज़ामी अदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हम सबक नंबर 3 में देही मुकामी इंतज़ामी अदारे इनसे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम चौथे सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुकामी इंतज़ामी अदारे आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले सबक में हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के बारे में मालूमात हासिल किए थे। इन तीनों मुकामी इंतज़ामी अदारों के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम शहरी इंतज़ामी अदारे में नगर पंचायत, नगर परिषद या म्यूनसिपलिटी इसे कहा जाता है और महानगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। यानी मुकामी इंतज़ामी अदारों में देही मुकामी इंतज़ामी अदारे अलग होते हैं जो वहाँ का इंतज़ाम संभालते हैं, और शहरों में इंतज़ाम संभालने के लिए अलग अदारे काम करते हैं। वो यहाँ पर नगर पंचायत, नगर परिषद या म्यूनसिपलिटी, महानगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम इस सबक में इन तीन अदारों के बारे में ही मालूमात हासिल करेंगे। हमारे मुल्क में शहरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ज़्यादातर लोग गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आजकल रोज़गार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ आते हैं और यहाँ की आबादी बढ़ती है। यानी गांव से अब नीम शहर बन जाते हैं, यानी आधे गांव और आधा शहर। जो बड़ा गांव होता है वो शहर की तरह दिखने लगता है, इसे जो है तो नीम शहर कहते हैं। फिर जो नीम शहर होता है, यानी ना तो वो शहर होता है ना बहुत बड़ा गांव होता है, यानी वो बहुत बड़ा गांव होता है और शहर की तरह दिखाई देता है, उसे जो है तो नीम शहर कहते हैं। तो अब वो नीम शहर धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ने की वजह से वो एक शहर बन जाता है। यानी नीम शहर से, आधे शहर से अब वो शहर की तरफ बढ़ता है और वो धीरे धीरे एक शहर बन जाता है, एक सिटी बन जाता है। धीरे धीरे जब उसकी आबादी बढ़ती है शहर की, तो फिर वो मुंबई शहर की तरह मेट्रो शहर या शहर अज़मा बन जाता है। यानी आबादी और रोज़गार उसके बढ़ जाते हैं, तो अब वो सिर्फ सिटी नहीं रहता है बल्कि मेट्रो सिटी हो जाता है, बड़ा शहर बन जाता है। जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, ये सब जो है तो मेट्रो शहर हैं। तो वो आबादी बढ़ने की वजह से, रोज़गार के मौके होने की वजह से वो शहर अब मेट्रो शहर बन जाता है। तो इस तरह से है, गांव से नीम शहर, नीम शहर से शहर, और शहर से मेट्रो शहर। ये हमने देखा भी कि किस तरह से ये सब बनते हैं। धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती है, रोज़गार के मौके फराहम होते हैं। अब यहाँ पर इनके इंतज़ामी अदारों में भी जो है तो फ़र्क होता है। उसमें क्या फ़र्क होता है और कौन कौन से अदारे इन्हें दिखते हैं, ये जो है तो हम इस सबक में देखेंगे। अब हम सबसे पहले बहस करेंगे कि शहरों को दरपेश अहम मसाइल कौन से हैं।
یعنی شہروں کے سامنے کون کون سے مسائل آتے ہیں، یہاں پر ایک لڑکی کی مثال دی گئی ہے کہ نجمہ نے دیوالی کی تعطیلات یعنی دیوالی کی چھٹی شہر میں رہنے والے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں مزے میں گزارے۔ وہاں اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان پر وہ غور کرنے لگی۔ نجمہ کی طرح آپ بھی ان واقعات پر غور کیجئے اور 2 پیراگراف میں اپنے خیالات لکھیے، یہ آپ کا کام رہے گا، اسے یاد رکھنا۔ اس میں یہاں پر کچھ اس کے ساتھ واقعات ہو گزرے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تو غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایمبولینس کا سائرن بج رہا تھا لیکن اسے گزرنے کے لیے کھلا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ شہروں میں یہ مسائل اکثر ہوتے ہیں کہ ایمبولینس جس میں مریض وہ ہوتا ہے سیریس کنڈیشن میں، لیکن اس کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ دوسرا، پانی کی کٹوتی کے فیصلے کی وجہ سے پانی کے ٹینکر کے گرد لوگوں کی بھیڑ تھی، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے ٹینکر منگوایا گیا تھا، لیکن اس ٹینکر سے پانی لینے کے لیے لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ تیسرا جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، باغوں میں چھوٹے بچوں اور معمر شہریوں کے لیے سہولتیں مہیا تھی، یعنی ایک اچھی بات اسے نظر آ رہی ہے کہ باغوں میں جو گارڈنز ہوتے ہیں ہمارے ممبئی شہر میں اور دوسری شہروں میں، وہاں پر اچھی سہولتیں تھی بچوں کے لیے اور بزرگ شہریوں کے لیے، معمر یعنی بزرگ شہریوں کے لیے۔ تو یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے، اس پر آپ لوگوں کو غور کرنا رہے گا اور لکھنا رہے گا۔ اب یہاں پر شہروں کی سہولتیں اور مسائل، ان پر ہم بات کریں گے کہ شہروں میں کون کون سی سہولتیں ہوتی ہیں اور کون کون سے مسائل جو ہے تو شہروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، پہلی سہولتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سہولت یہاں پر ہے صنعتوں اور پیشوں کے مواقع، یعنی بڑے شہروں میں صنعتیں ہوتی ہے جن سے روزگار پیدا ہوتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے پیشوں کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے کام یہاں پر ملتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا، ملازمت کے بڑھتے ہوئے شعبے، یہاں پر بہت ساری نوکریاں ہوتی ہے، بڑے بڑے آفس ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ ملازمت کے لیے شہر کی طرف آتے ہیں، یہاں سے روزگار حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ بولا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر روزگار ملتا ہے یہاں پر۔ انسان کی ضرورت ہے روپیہ، پیسہ وہ کماتا ہے تبھی تو وہ کپڑے اور کھانا وغیرہ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو شہروں میں یہ سب سہولیات ملتی ہے کام کرنے کی، ساتھ ہی ساتھ تفریح، فنون لطیفہ، ادب وغیرہ کی دستیاب سہولتیں۔ تفریح یعنی گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگ دور دور سے شہروں میں اچھے مقامات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ فنون لطیفہ ہوتا ہے یعنی موسیقی، ڈانس، بڑے بڑے تھیٹریں، وہاں پر لوگ آتے ہیں۔ اور ادب ہوتا ہے یعنی زبان وغیرہ ہوتی ہے، سہولتیں ہوتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہے، اسکول کالجز ہوتے ہیں جس میں بچے جو ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہوتی ہے، سہولتیں موجود ہوتی ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ شہروں کے مسائل سے آپ واقف ہو، جیسے پہلا مسئلہ ہے کہ رہائش کا ناکافی انتظام ہوتا ہے، یعنی رہنے کے لیے جگہ چھوٹی پڑتی ہے۔ بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہے تو شہروں میں زندگی گزارنا رہتے ہے، کیونکہ بڑے مکانات کے لیے زمین اویلیبل نہیں ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جگہ کی قلت ہوتی ہے۔ وہی بات کہ جگہ جو ہے تو بہت کم ہوتی ہے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے چھوٹے مکانات بنانے پڑتے ہیں اور وہیں پر رہنا پڑتا ہے۔
ट्रैफिक की दुश्वारियाँ होती है। जगह जगह पर हम रोड पर निकलते हैं तो सिग्नल होते हैं, लंबी लंबी जो है तो कतारें होती है ट्रैफिक की। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का मसला भी होता है, यानी गहन कचरे को जो है कहाँ पर फेंका जाए, ये शहरों में जो है तो मसला होता है, शहर के बाहर उनको ले जाना पड़ता है। बढ़ते हुए जुराइम यानी चोरी, कत्ल, गारतगिरी और बहुत सारे लड़ाई झगड़े, शराब, दूसरे न जाने कौन कौन से जुराइम जो है तो यहाँ पर होते हैं, शहरों में ज़्यादातर होते हैं। इसी के साथ साथ कच्ची बस्तियाँ में गुंजान आबादी होती है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी होती है। एक ही जगह पर कच्ची बस्तियाँ होती है, छोटे छोटे मकानात होते हैं, कच्चे मकानात, और उन बस्तियों में बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे मसाइल जो है तो जन्म देते हैं, बीमारियाँ वगैरह जो है तो जन्म देती हैं। आइए अब हम देखते हैं नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत का आप लोगों को यहाँ पर फोटो नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है वहाँ पर कार्यालय नगर पंचायत जयजयपुर। और नगर पंचायत किसे कहते हैं? जो देहात शहर में तब्दील हो रहे हैं, यानी कुल्ली तौर पर ना देहात होते हैं न शहर, ऐसे इलाकों के मुकामी इंतज़ामी अदारों को नगर पंचायत कहते हैं, यानी कि ये नीम शहर में होती है। हमने इससे पहले समझ लिया है कि ना तो वो बहुत बड़ा शहर होता है, ना बहुत छोटा गांव, यानी एक बड़ा गांव होता है जो शहर बन रहा होता है, जिसे हम नीम शहर कहते हैं। तो ऐसे शहरों में नगर पंचायत होती है और नगर पंचायत ये अदारा वहाँ के इंतज़ाम को देखता है। अब हमें देखना है कि नगर पंचायत के इंतखाबात किस तरह होते हैं। तो पिछली मर्तबा जब हमने देखा था, उन्हीं अदारों की तरह नगर पंचायत के इंतखाबात भी हर 5 साल में होते हैं। इंतखाबात में चुने हुए नुमाइंदे अपने में से किसी एक को सद्र और एक को नायब सद्र के तौर पर चुनते हैं। यहाँ पर एक मशीन दी गई है, वहाँ पर उस बटन दबाने पर जो है तो वोट दिए जाते हैं आज के जदीद दौर में। और इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चिन्ह दिया गया है, निशान दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में इलेक्शन करवाती है। तो यहाँ पर नगर पंचायत के इंतखाबात में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 5 साल में होता है, और वही लोग अपने में से एक सद्र और एक नायब सद्र को जो है तो चुनते हैं, जो नगर पंचायत का इंतज़ाम संभालते हैं। अब मुकामी इंतज़ामी अदारों में हम देखेंगे नगर परिषद या म्यूनिसिपलिटी। मुकामी इंतज़ामिया के तौर पर छोटे शहरों में नगर परिषद काम करती है, और वही सब काम रहते हैं जो पिछली मुकामी इंतज़ामी अदारों में हमने देखा था। नगर परिषद के इंतखाबात भी हर 5 साल पर होते हैं। मुंतखब शुदा नुमाइंदे नगर सेवक चुनते हैं। इससे पहले नगर पंचायत में जो सद्र थे, अब यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसलर कहा जाता है इसमें से, और इसी में से सद्र भी होता है, और एक इसे सद्र बल्दिया कहेंगे। जो सद्र होता है उसे सद्र बल्दिया कहा जाता है, यानी मुंतखब शुदा नुमाइंदे नगर सेवक म्यूनिसिपल काउंसलर के तौर पर काम करते हैं, और अपने में से एक को सद्र के तौर पर मुंतखब करते हैं। इसे सद्र बल्दिया कहते हैं। नगर परिषद के तमाम अजलास इसी सद्र की सदारत में होते हैं, यानी सद्र जो है तो वहाँ का बड़ा होता है। वो वहाँ के कामकाज की निगरानी करता है। नगर परिषद के माली मामलात यानी रुपये पैसे के लेन देन और मसाइल का ज़िम्मेदार सद्र बल्दिया होता है।
صدر بلدیہ کی غیر حاضری میں جیسے دوسرے اداروں میں نائب صدر کام کرتا ہے، اسی طرح نگر پریشد میں بھی صدر کی غیر موجودگی میں نائب صدر کام دیکھتا ہے۔ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں نگر پریشد میں جن کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نگر پریشد کے لیے، جیسے عام راستوں پر روشنی کا انتظام کرنا، یعنی لائٹ وغیرہ لگانا، پانی کی فراہمی کرنا، لوگوں تک پانی کو تو پہنچانا، گندے پانی کی نکاسی یعنی گٹروں کا انتظام وغیرہ کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ پیدائش اور موت، شادی بیاہ کا اندراج یعنی ان کا ریکارڈ رکھنا کہ کتنی آج پیدائش ہوئی ہے شہر میں، کتنی موتیں ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کی شادیاں ہوئی ہے شہر میں۔ ان تمام چیزوں کا ریکارڈ نگر پریشد اپنے پاس ڈیلی رکھتی ہے، یہ ان کے اہم کاموں میں سے شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نگر پریشد کچھ دیگر کام بھی انجام دیتی ہے۔ ان کاموں کو نگر پریشد کے اختیاری امور کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کے بس میں ہوتا ہے تو وہ کام کرتی ہے۔ وہ کام کون سے ہے وہ دیکھنا ہے۔ عام راستوں کی پیمائش اور ان کے لیے جگہ حاصل کرنا، کچی بستیوں کو ترقی دینا، عوامی باغات، پارک وغیرہ کو تعمیر کرنا، جانوروں کے لیے مامن مہیا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی عام راستوں کے لیے تو ان راستوں کو بڑا کرنا اور ان کے لیے تو جگہ حاصل کرنا، تاکہ جگہ حاصل ہو جائے تو گاڑیاں موٹریں آسانی سے وہاں سے گزر سکے۔ اس کے لیے تو وہ کوشش کرتی ہے تاکہ ان کے مسائل وہاں کے حل ہو جائے، اور بھی کچی بستیوں کے لیے کام کرتی ہے، عوامی باغات کے لیے کام کرتی ہے، پارک وغیرہ بنانے کے لیے، جانوروں کے لیے مامن یعنی جانور وہاں پر رک سکے، اس کے لیے بھی تو کام تو یہ کام کرتی ہے نگر پریشد۔ عوامی باغات یعنی پارک وغیرہ آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری تصویر میں جانوروں کے لیے مامن تو بنایا گیا ہے، یعنی جانوروں کو رکھنے کے لیے جگہ، ان کو کھانا پینا دینے کے لیے تو یہاں پر جگہ بنائی گئی ہے تاکہ وہ آسانی سے زندگی کو گزار سکے۔ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نگر پریشد کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، یعنی اس کے آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے ریاستی حکومت کی جانب سے ملنے والی امداد یا گرانٹ، یعنی ریاستی حکومت نگر پریشد کو کچھ پیسہ دیتی ہے تاکہ نگر پریشد یعنی اس شہر میں ترقی ہو سکے، کچھ کام ہو سکے۔ دوسرا، شہر میں جو بازار لگتے ہیں ان سے بھی تو نگر پریشد ٹیکس لیتی ہے اور اس پیسے کا استعمال شہر کی ترقی میں کرتی ہے۔ تیسرا، پانی کا ٹیکس جسے ہم نل پٹی کہتے ہیں، شہریوں سے نل پٹی وصولی جاتی ہے، پیسہ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تعلیم کا ٹیکس یعنی اسکولوں وغیرہ سے، اور جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان سے بھی تو ٹیکس حاصل کیا جاتا ہے، اس کو تعلیم کا ٹیکس کہیں گے۔ اور اس کے بعد گھر کا ٹیکس جسے ہم گھر پٹی کہتے ہیں، تو گھر پٹی بھی تو اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہاں اس تصویر میں دیا ہوا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ پہلا دیا ہوا ہے یہاں پر، کوڑا کرکٹ جمع کرنے والے ملازم کو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دیتے وقت آپ کیا کریں گے۔ دوسرا، پانی کا پائپ پھٹ جانے کی وجہ سے راستے پر پانی جمع ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ نے دیکھا کہ پانی پوری یعنی گول گپے والے کے لیے استعمال کیا جانے والا پانی آلودہ ہے یعنی خراب ہے تو آپ کیا کریں گے۔ اور چوتھا ہے، پل پر سے کئی لوگ سوکھے ہوئے باسی پھول پتیوں اور چڑھاوے کی اشیاء سے بھری پلاسٹک کی تھیلیاں
नदियाँ में फेंकते हैं, यानी फूल पत्ते वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है तो नदी में फेंकते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें मना करोगे? ये। उसके बाद पांचवा है, कच्ची बस्तियों को तरक्की देने का नगर परिषद का प्रोग्राम अखबार में शाये हुआ है, लेकिन इनमें कोई एक काम आपकी नज़र में गैर ज़रूरी है, यानी वो इतना ज़रूरी नहीं है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोगों को बाद में कॉपी में लिखना है और इसके ऊपर जो है तो सोचना है कि क्या कर सकते हैं आप। नगर परिषद की जानिब से आपसे अपील की जा रही है कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाइए। इसके लिए आप ये करें, आपको जो है तो कुछ कहा जा रहा है, क्या क्या करना है आपको वो देखना है। पहला है, पुराने टायर, नारियल के खोल, पुराने खाली डिब्बे अपने अतराफ में जमा ना होने दें। अगर ये तमाम चीज़ें अपने घर के आसपास आप लोग देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर जमा ना होने दें, उन्हें कचरे में डालकर दूर जो है तो फेंक दें। दूसरा, अगर बुखार कम ना हो रहा हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको बुखार आता है और कम नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है तो डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ उनको बताएं। नंबर तीसरा, अपने गिरदोपेश को साफ सुथरा रखें, यानी अपने आसपास को, अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखें। इस अपील की बुनियाद पर आप अपने घर और गिरदोपेश में क्या करेंगे, ये जो है तो आप लोगों को सोचना है और लिखना भी रहेगा। हर नगर परिषद के लिए एक आला अफसर होता है, नगर परिषद के फैसलों पर अमल दरामद करता है। इसे कई अफसरान का ताउन हासिल होता है, यानी एक अफसर होता है जो नगर परिषद के कामों को देखता है और उन तरक्याती मंसूबों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जो है तो वो देखता है। और इसके अंडर में बहुत सारे लोग जो है तो होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। आपसे सवाल है, क्या आप ऐसा अफसर बनना पसंद करेंगे? आप सेहत आम्मा अफसर बन जाएंगे तो आप कौन कौन से काम अंजाम देंगे, ये आप लोगों को लिखना रहेगा और सोचना रहेगा कि आप लोग क्या काम करेंगे अगर कोई आप सेहत आला अफसर बन जाएंगे तो। सेहत, जिस तरह हमने नगर पंचायत और नगर परिषद यानी म्यूनसिपलिटी के बारे में देखा है, इसी तरह हमें अब महानगर पालिका यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जो है तो मालूमात हासिल करना है। बड़े शहरों में शहरियों को मुख्तलिफ़ खिदमात पहुंचाने के लिए जो मुकामी इंतज़ामी अदारा होता है उसे महानगर पालिका कहते हैं। और भारत में सबसे पहले मुंबई शहर में महानगर पालिका कायम की गई, ये आपको याद रखना है। यानी भारत में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका कायम की गई, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। और तलाश करेंगे तो मज़ीद मालूम होगा कि अपने महाराष्ट्र में कितने शहरों का कामकाज महानगर पालिका के ज़ेर निगरानी में होता है। आपके शहर में महानगर पालिका कब वजूद में आई, ये आपको पता करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ के इंतखाबात यानी कि महानगर पालिका के इंतखाबात कितने साल पर होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वैसे ही जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह में 5 साल पर इंतखाबात होते हैं, तो महानगर पालिका में भी हर 5 साल पर इंतखाबात होते हैं। और यहाँ जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे, उन्हें कारपोरेटर कहा जाता है या नगर सेवक कहा जाता है। इसी तरह कारपोरेटर अपने में से किसी एक को मेयर बनाता है, यानी कि सदर बल्दिया, यहाँ पर उसे मेयर कहते हैं, जबकि नगर परिषद में उसको सदर बल्दिया कहा जाता है। उसी तरह नायब सदर और सदर भी यहाँ पर होते हैं, यानी मेयर और नायब मेयर होते हैं यहाँ पर। और मेयर को जो है तो शहर का पहला शहरी तस्लीम किया जाता है, यानी माना जाता है कि ये शहर का पहला शहरी है। और जिस तरह नगर परिषद में सदर के ज़ुम्मे अजलास होता है, सदारत करता है, इसी तरह यहाँ भी जो अजलास होते हैं उसका सदर जो है तो मेयर होता है।
اور مہانگر پالیکا کے عام اجلاس جنرل باڈی میٹنگ میں شہر کے مختلف مسائل پر بحث ہوتی ہے اور فیصلے ہوتے ہیں. تو وہی سب چیزیں ہیں، بس بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. نگر پریشد سے ہٹ کر مہانگر پالیکا میں یہ تمام چیزیں بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو اپنے شہر کا میئر کون ہے وہ دھیان میں دینا ہے، اور بھی مزید جو کارپوریٹر ہے اپنے محلے کا، اس کو جو ہے تو آپ لوگوں کو نام معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال ہمارے ممبئی کی جو میئر ہے وہ شریمتی کشوری پیڈنیکر میڈم ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں مہانگر پالیکا کی کمیٹیاں. یعنی مہانگر پالیکا میں بہت ساری کمیٹیاں ہوتی ہے، جیسے تعلیم کمیٹی، صحت عامہ کمیٹی، آمد و رفت کمیٹی. تو یہ کمیٹیاں جو ہے وہ پورے شہر کا نظام دیکھتی ہے، الگ الگ شعبوں میں کام کرتی ہے. جیسے تعلیم کی کمیٹی تعلیمی کام دیتی ہے، ہم لوگوں کو جو ہے تو فری میں تعلیم دینے کا کام کرتی ہے. اور جیسے آپ لوگ جانتے ہوگے پرائمری اسکولوں میں آپ لوگوں کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ کام شہروں میں مہانگر پالیکا کا ہوتا ہے. اسی طرح صحت عامہ یعنی آپ کی صحت سے متعلق جو دواخانے ہیں محلوں میں سرکاری گورنمنٹ کے، جس کو ہم میونسپلٹی کرتے ہیں، وہ مہانگر پالیکا کے ذمے ہوتا ہے. اور وہاں سے آپ لوگ سردی بخار اور مختلف ٹیکے وغیرہ جو ہے تو جا کر لگاتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی جو ہے تو ٹیکے آپ لوگ وہاں جا کر لگاتے ہیں. اسی طرح آمد و رفت کمیٹی یعنی شہر میں آنے اور جانے کے لیے جو راستے ہیں ان کا انتظام، وہاں پر لائٹ وغیرہ کا انتظام، ان کی درستگی کا انتظام، یہ تمام کام مہانگر پالیکا کے ذمے ہوتے ہیں. اب بڑے شہروں میں ہم دیکھیں گے کہ مہانگر پالیکا کا انتظام کیسا ہوتا ہے اور اسے کون دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے میونسپل کمشنر مہانگر پالیکا کے انتظام کا سربراہ ہوتا ہے. یعنی میونسپل کمشنر جو ہے تو بڑا ہوتا ہے جو مہانگر پالیکا کے کاموں کو دیکھتا ہے. مہانگر پالیکا کے تمام فیصلوں کو کمشنر ہی جو ہے تو عملی جامہ پہناتا ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرواتا ہے. اگر کسی مہانگر پالیکا نے پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسے مہانگر پالیکا کا کمشنر اس فیصلے پر عمل درآمد کراتا ہے. یعنی اگر پلاسٹک بندی کرنا ہے، پلاسٹک کو بند کرنا ہے، تو مہانگر پالیکا کا کمشنر ہی اسے منظوری دے گا کہ پلاسٹک جو ہے تو اب بند کرنا ہے. اسی طرح جو تخمینہ میٹنگ ہوتی ہے، سالانہ تخمینہ میٹنگ مہانگر پالیکا کی، تو وہ بھی جو ہے تو تیار کرتا ہے کمشنر. اور مہانگر پالیکا کی عام نشستوں یعنی جنرل میٹنگوں میں، کسی مدعے پر جو جنرل میٹنگز ہوتی ہے ان میٹنگوں میں بھی جو ہے تو کمشنر جو ہے تو شرکت کرتے ہیں. اور مہانگر پالیکا کے جو ہے میونسپل کمشنر جو ہے ابھی فی الحال شری اقبال سنگھ چہل ہے، جو اس ممبئی شہر کے ابھی میونسپل کمشنر ہے. کہ دیکھے اپنی جماعت کی ایک تعلیم کمیٹی تشکیل دیجیے، یعنی تعلیمی کمیٹی بنائیے اپنی کلاس میں. جب اسکول شروع ہو جائے گی تب اس کمیٹی میں طلبہ و طالبات کی یکساں نمائندگی رکھیے، یعنی لڑکیاں بھی اتنی ہی شریک ہو اور لڑکے بھی. یہ کمیٹی درجہ ذیل نکات پر بحث کرے اور اپنی ایک رودات تیار کرے، یعنی اپنی ایک رپورٹ تیار کرنا ہے کچھ باتوں کو کرنے کے بعد. جیسے جماعت کے کمرے کی سہولتیں، یعنی ہماری جماعت کے جو کمرہ ہے، ہمارا جو کلاس روم ہے، اس میں کون کون سی سہولتیں ہیں، اس پر جو ہے تو آپ لوگوں کو بحث کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے. دوسرا، جماعت کے چھوٹے سے کتب خانے کی تشکیل کی تجویز، یعنی ایک کتب خانہ بنانا ہے، لائبریری بنانا ہے کلاس روم میں، تو اس کے اوپر بحث کرنا ہے آپ لوگوں کو، جس میں کتابیں وغیرہ ہو. اور کھیلوں کے مقابلوں کا اہتمام، تیسرا جو ہے تو کھیلوں کا مقابلوں کا انعقاد کرنا ہے، یعنی کھیل کے مقابلے آپ لوگوں کو کلاس میں رکھنا ہے، تو اس کے بارے میں باتیں آپ لوگوں کو کرنا ہے. جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کل آبادی میں خواتین کی تعداد کا تناسب تقریباً نصف ہے. یعنی اگر ٹوٹل آبادی ہم لوگ دیکھیں گے تو اس میں خواتین کا یعنی عورتوں کا تناسب جو ہے تو نصف ہے، یعنی آدھا ہے. پھر بھی حکومتی کاموں میں خواتین کی شرکت کم دکھائی دیتی ہے، یعنی کم ہی جو ہے تو خواتین شامل ہوتی ہے حکومتی کاموں میں.
अपने घरेलू कामों में ख़वातीन अनाज, ईंधन, पानी जैसी अहम अशिया रोज़ाना इस्तेमाल करती है, मगर इनसे मुताल्लिक फ़ैसला करने में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। यानी पानी का और गैस का, ईंधन यानी गैस चूल्हा वगैरह, और अनाज का इस्तेमाल ख़वातीन रोज़ इस्तेमाल करती है अपने किचन में, लेकिन वो इनके ऊपर फ़ैसला नहीं कर सकती, इनमें हिस्सा नहीं ले सकती, ऐसा दिखाई देता है। घर में पानी की फ़िक्र औरतें करती है, लेकिन पानी के मसले में इनकी शिरकत नहीं होती, इसलिए इनकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। मुकामी इंतज़ामी अदारों में 50% महफूज नशिस्तों की वजह से ऐसे अहम मसाइल को हल करने के लिए मौक़े ख़वातीन को देना चाहिए। जो मुकामी अदारे होते हैं, जैसे नगर परिषद है और पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत है, महानगर पालिका है, तो इनमें 50% ख़वातीन जो है तो मुख्तस होती है, यानी उनकी सीट फ़िक्स होती है, तो इनमें यहाँ पर उनका हिस्सा ज़रूरी होता है ताकि वो अहम मसाइल में हिस्सा ले सके। अब यहाँ पर जो तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है, जैसे पानी की फ़राहमी अंदरून शहर, तो इन तस्वीर में महानगर पालिका के कौन कौन से काम हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करके लिखना रहेगा। जैसे पानी की फ़राहमी है, अंदरून शहर अवामी आमद-ओ-रफ़्त है, प्राइमरी तालीम है, तामीराती कामों की इजाज़त है, पुलिस है, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह का इंदराज है, रेलवे का टाइम टेबल तय करना है, रास्तों पर रोशनी का इंतज़ाम करना है, गैर कानूनी तामीरात का इन्हदाम करना है यानी उन्हें तोड़ना है, आग बुझाने वाला अमला यानी काम है, मखदूश इमारतों के बारे में नोटिस यानी जो इमारतें कच्ची हो गई है, गिरने वाली है, जिनका गिरने का डर है, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क की सरहद की हिफाजत है। इतने कामों में महानगर पालिका के कौन से काम हैं वो आपको समझना है, मालूम करना है और उसे अपनी कॉपी में जो है तो आखिरी में नोट डाउन करना है, लिखना है। समझ में आया? जिस तरह से नगर परिषद यानी म्यूनसिपलिटी के आमदनी के ज़राए होते हैं, यानी पैसा उसके पास जहाँ से आता है, उसी तरह से महानगर पालिका के भी जो है तो आमदनी के ज़राए होते हैं। जैसे घर का टैक्स जिसे घर पट्टी कहते हैं, इसी तरह जायदाद का टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, पानी का टैक्स यानी नल पट्टी, कारोबार का टैक्स और तफरीह टैक्स, घूमने फिरने की जगह पर टैक्स लिया जाता है उन जगहों से, कर्ज़ हासिल करना और रियासती हुकूमत की इमदाद। महानगर पालिका को भी जो है तो रियासती हुकूमत की इमदाद आती है, यानी वहाँ से जो है तो पैसा आता है रियासती हुकूमत की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो टैक्स के ज़रिए महानगर पालिका की आमदनी होती है, उन्हें भी जो है तो पैसा मिलता है। उन पैसों की वजह से महानगर पालिका का जो शहर होता है उसकी तरक्की होती है, वहाँ पर तामीराती काम होते हैं और आवाम को सहूलियात पहुँचाई जाती है। ये यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसे पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया। पहला है, आपके शहर में मेट्रो शुरू होने वाली है, तो ये पढ़कर आप लोग क्या महसूस करते हो। इसके अलावा 24 मंजिला इमारतों की तामीर की इजाज़त दी गई है, यानी 24 मंजिल की इमारत हम तामीर कर सकते हैं। उसके बाद हर वार्ड में यानी प्रभाग में बागात और तफरी के मराकीज़ बनाए जाएंगे, यानी गार्डन वगैरह बनाए जाएंगे हर वार्ड में। इसी तरह बागों में और गाड़ियाँ धोने के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल करने पर वालों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी गाड़ियों को धोने के लिए जो पानी वेस्ट होता है उसको उनके ऊपर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। इसके अलावा गीला कूड़ा करकट गर्दो पेश में जज्ब कराने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, यानी गीला जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी घान है, कचरा है, वो अपने आसपास जो है तो जज्ब कराने पर पाबंदी आयद होगी। तो ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं वो आपको क्लास में बोलना रहेगा और दूसरा आप लोगों को इसको लिखना भी रहेगा अपने ख्यालात को, ठीक है। और मुअम्मर शहरियों के लिए, बूढ़ों के लिए आश्रम भी जो है तो बनाए जाएंगे। ऐसा पढ़ने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं ये भी बताना। अब महानगर पालिका ने ऐसा क्यों किया,
क्या किया महानगर पालिका ने, देखते हैं। महानगर पालिका ने टेकड़ियों पर दरख्तों को तोड़कर तामीरी काम करने की इजाज़त नहीं दी। जो भी टेकरी थी, ऊंचा इलाका था, वहाँ पर महानगर पालिका ने दरख्तों को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। और दूसरा, डेंगू स्वाइन फ्लू जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए कई मंसूबे बनाए, यानी इन बीमारियों को काबू में रखने के लिए मंसूबे बनाए। आग बुझाने वाली मशीनों की जदीदकारी की, यानी उनको और अच्छा बनाया, उसमें और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और अच्छी अच्छी मशीनें जो है तो आग बुझाने के लिए लाई। इसी तरह सब्ज़ी मंडी के तराजुओं की जांच की, इन्हें सब्ज़ी मंडी में जाकर वहाँ पर जो तराजू इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जो है तो जांच की गई कि ये तराजू बराबर है या नहीं। तो ऐसा क्यों किया, ये सब आप लोगों को समझना है, और क्यों किया होगा ये भी आपको लिखना है। यहाँ दिया हुआ है तस्वीर में कि आप क्या करेंगे। तलाश कीजिए कि आपके गिरदोपेश में नगर परिषद या महानगर पालिका के दवाखाने कहाँ पर है। इस दवाखाने में कौन कौन सी सहूलतें मौजूद हैं। दवाखाने में इलाज करवाने के लिए क्या इक़दामात करना पड़ते हैं, यानी आप लोगों को पता करना है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कौन कौन से दवाखाने हैं, कहाँ पर है दवाखाने, और दवाखानों में इलाज करवाने के लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं, ये आपको मालूम करना है। चौथा, अब यहाँ पर मुकामी इंतज़ामी अदारे शहरी देखना है हमको। शहर में ये स्ट्रक्चर जो है तो दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें ऊपर नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका है। ये तीन आप लोग जानते हैं, इनकी डिटेल हम लोग ले चुके हैं। अब इनमें अरकान की तादाद यानी मेंबरान की तादाद कितनी कितनी होती है। तो पहला हम देखेंगे नगर पंचायत, उसके नीचे लिखा हुआ है कम अज़ कम 9 मेंबरान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15। इसी तरह नगर परिषद में कम अज़ कम 17 मेंबरान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 18 मेंबरान होना चाहिए। और महानगर पालिका में आबादी के हिसाब से अरकान की तादाद यानी मेंबरान की तादाद तय पाती है। जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतने मेंबरान ज़्यादा होंगे, आबादी कम होगी मेंबरान भी कम होंगे। इसी तरह अब ओहदेदार, इनके ओहदेदारान कौन होते हैं। तो पहला हम देखेंगे नगर पंचायत का ओहदेदार सदर और नायब सदर होता है। नगर परिषद का सदर बल्दिया और नायब सदर बल्दिया होते हैं। इसी तरह महानगर पालिका के मेयर या नायब मेयर, जिसे डिप्टी मेयर भी कहते हैं। अब अफसरान, जो अफसरान होते हैं हुकूमत की तरफ से, वो नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, नगर परिषद में अफसर आला होता है, और महानगर पालिका में कमिश्नर। मुकामी इंतज़ामी अदारे में जो शहरी का हम देख रहे थे वो तमाम मालूमात दी गई है। अब हमें देखना है रिज़र्वेशन यानी क्या और वो क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रेनों में भी रिज़र्वेशन होता है, और जो बस चलती है उसमें भी लेडीज़ सीट और दूसरे हैंडीकैप जो अपाहिज होते हैं उन लोगों के लिए रिज़र्व सीट्स होती है। इसी तरह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका, इनमें भी जो है तो इंतखाब होता है, और इनका अवाम जो है तो इंतखाब करती है, इनको मुंतखब करती है इन सीटों को। इनमें कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए होती है, और शेड्यूल ट्राइब यानी दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए होती है। यानी कुछ ज़ातें होती है जिनके लिए सीट्स मुख्तस होती है, फ़िक्स होती है, फ़ाइनल होती है। इसी तरह कुछ कबाइल होते हैं, कबीले जो फहरिस्त में शामिल है हुकूमत की, उन जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके लिए भी जो है तो सीट्स मुख्तस है, फ़ाइनल होती है। और शहरियों के पसमानदा तबकात यानी जो पिछड़े तबकात हैं जिनकी तरक्की सही तरीके से नहीं हो पाई है, उनके लिए भी कुछ सीट्स मुख्तस होती है, अवेलेबल होती है, ताकि वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ सके। इन सीटों पर मुताल्लिका तबके के अफराद ही मुंतखब होकर आते हैं, यानी कोई दूसरा उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता और कोई मुंतखब भी नहीं हो सकता।
वही लोग मुंतखब होंगे जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी को सीटों का रिजर्वेशन कहते हैं, यानी तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं इसे। इसी तरह तमाम सीटों में से निस्फ़ सीटें यानी आधी सीटें ख़्वातीन के लिए मखसूस होती है, यानी रिज़र्व होती है लेडीज़ के लिए, ख़्वातीन के लिए, औरतों के लिए। इसी तरह समाज के महरूम तबक़ात और ख़्वातीन को गाँव या शहरों के कामकाज में हिस्सा लेने और फ़ैसलों में शरीक होने के मौक़े मिले, इसके लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है। यानी ऐसे तबक़ात जो पिछड़े हैं, तरक्की कम किए हुए हैं, और औरतों को जो तरक्की हो रही है गांव की या शहर की, उसमें हिस्सा लेने के लिए मौक़े मिलना चाहिए, इसके लिए रिज़र्वेशन ज़रूरी है। जमहूरियत में तमाम लोगों को शिरकत के मौक़े मुयस्सर होना ज़रूरी होता है। यानी हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, तो यहाँ पर तमाम लोगों को शिरकत के मौक़े मुयस्सर होना यानी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से ये था रिज़र्वेशन क्यों ज़रूरी है और रिज़र्वेशन का मतलब क्या है, वो हमने यहाँ पर देखे। अब यहाँ पर हमारे तमाम ही नुकात इस सबक के मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये सबक का इख्तिताम करते हैं। पीछे इसकी मश्क दी हुई है, उसमें भी जो है तो कुछ सही मुतबादिल पहचान कर लिखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए, ऐसे बहुत सारे नुकात शामिल है, उसे आप लोगों को करना है। और इस सबक में जो तमाम बातें दी गई है उसे भी आप लोगों को दोबारा किताब में से देखना है। इस तरह यहाँ पर यह हमारा सबक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं, आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।